महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने पत्रकार वार्ता लेकर एनएमडीसी के किरंदुल बचेली क्षेत्र में सीएसआर फंड के तहत हो रहे कार्यों की टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए पूरी प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। एनएमडीसी द्वारा किरंदुल बचेली क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सीएसआर मद से कराए जा रहे विकास कार्यों की निविदा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे पारदर्शिता और नियमों के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के स्थानीय एवं पंजीकृत ठेकेदारों की अनदेखी कर बाहरी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे शासन की मंशा और विकास कार्यों की गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रही है। तुलिका कर्मा ने कहा कि एनएमडीसी द्वारा सीएसआर के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले कार्यों की निविदा प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं दिखाई दे रही है। करोड़ों रुपए के कार्यों को सीमित निविदा के माध्यम से केवल कुछ ठेकेदारों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि एनएमडीसी के नियमों के अनुसार निर्धारित 2 लाख की राशि से अधिक के कार्यों के लिए खुली ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो जनप्रतिनिधियों और स्थानीय ठेकेदारों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा, ताकि क्षेत्र के लोगों के अधिकारों और विकास कार्यों में पारदर्शिता की रक्षा की जा सके। तो हम सरकार से सवाल करती हूँ जी। ग्राम पंचायतों की शिकायत पंचायतों को फंड नहीं देके सीधा खुद काम करवाते पंचायत। तो मैंने आपसे कहा कि अगर यही मैं बता रही हूं कि बाहर के ठेकेदारों को अगर फायदा दिलाने का काम कर रहे हैं तो हमारे जिले के ठेकेदार कहां जाएंगे, और ऐसा नहीं है। और आप लोगों को और जानकारी दे देती हूं, पिछले वर्ष जो आपका जोनल टेंडर हुआ था एनएमडीसी में 300 करके 900 करोड़ का काम स्वीकृत किया गया था। आज तक उसका भी कोई जानकारी नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है कि जो यहाँ ठेकेदारों से जो काम भी दिया गया वो काम क्या हुआ, उसकी भी हमको पूरी जानकारी चाहिए कि 900 करोड़ का काम अगर हमारे जिले में आ रहा है तो 900 करोड़ बहुत छोटा बजट नहीं है, काफी बड़ा बजट है। अगर हम ये मांग करते हैं कि अगर इस टाइप के बड़े बड़े बजट से तो उसको स्प्लिट किया जाए और हमारे दंतेवाड़ा जिले के जितने भी ठेकेदार हैं सभी को हम अगर स्प्लिट करके सबको काम देंगे तो सही समय पे काम भी पूरा होगा और हमारे जिले में मतलब हमारे सभी ठेकेदारों को काम भी मिलेगा उससे, और हमारे क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से अच्छे से होगा। मैं ऐसा मानती हूँ मैं जी कि क्या आज हमारे दंतेवाड़ा जिले में, हमारे दंतेवाड़ा जिला किरंदुल बचेली में क्या हमारे पास एक क्लास ठेकेदार नहीं है जो आज बाहर के ठेकेदारों को बुलाया जा रहा है? आप जैसे जान रहे हैं कि विगत 2 वर्षों से जब से ट्रिपल इंजन की सरकार आई है, लगातार हमारे दंतेवाड़ा जिले में चाहे वो पंचायतों की बात कर ले, ग्राम पंचायतों की बात कर ले या हमारे ठेकेदारों की बात कर ले, तो कहीं काम नहीं मिला है। पूर्व में भी जो काम किए हैं हमारे ठेकेदार, जो दंतेवाड़ा जिले के ठेकेदार हैं, उन लोगों को 2-2 साल से उनका भुगतान नहीं मिला है। ऐसा क्या हो गया है जिससे कि क्या हमारे पास ठेकेदारों के पास क्या वो मशीनरी इक्विपमेंट्स नहीं है जो स्पेशली बंद कमरे में बुला करके सिर्फ 5 ठेकेदारों को दिया जा रहा है, वो भी जगदलपुर से है सब लोग। तो इस बात को लेकर के आज हम ये सवाल करते हैं। कहीं ना कहीं आज एनएमडीसी भी जिसको जो हमेशा एनएमडीसी पारदर्शिता की बात करती है, ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, आज भ्रष्टाचार में लीन है। क्या स्पेशली बचेली जो परियोजना है उसके अंतर्गत जो सीएसआर के जो बजट्स होते हैं उसमें जो किरंदुल के 3 पंचायत और बचेली के 10 पंचायतों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। राज्य के, प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के सांसद, मंत्री एवं विधायक के लोगों को जो निविदा निकली हुई थी, निविदा निकली भी नहीं, स्पेशली उन लोगों को काम आवंटन किया गया है, जिसमें कि मैं बताना चाहूंगी कि 20 करोड़ से 40 करोड़ तक का जो ऑनलाइन टेंडर होना चाहिए। आप हमेशा से जानते हैं कि जैसे कि एनएमडीसी बचेली या किरंदुल में 2 लाख के ऊपर कुछ भी होता जो वो ऑनलाइन टेंडर होता था, बट पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है, भ्रष्टाचार का सामने आ रहा है कि सिर्फ चहेते मंत्री और सांसद के लोगों के लिए 5 ठेकेदार जो जगदलपुर से आए हुए हैं और उन लोगों को ये टेंडर मिला। पोर्टल को भी सिर्फ ओपन नहीं किया गया, पोर्टल भी पता नहीं चला। आज तक हमारे जो किरंदुल एसोसिएशन के जितने भी हमारे वेलफेयर के जो ठेकेदार हैं उन्होंने भी ये जो महाप्रबंधन है उनको उन्होंने जीएम को उन्होंने ज्ञापन सौंपा कि उनको इस निविदा की कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल हम भी यही मांग करते हैं कि आपको वही बता दूं कि अभी जैसे 50 करोड़ का काम
बचेली किरंदुल परियोजना में 50 करोड़ का काम अभी बता रहे हैं हमारी इसी विषय को लेकर के बचेली के मैंने ईडी से प्रबंधन से भी बात किया तो वो गोल मलोट टाइप की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैडम इमरजेंसी है, तो हमको मैंने कहा ठीक है एलटी है इमरजेंसी है हम समझते, तो आपको ओपन टेंडर करना चाहिए था उसको, जैसे हमेशा की तरह ओपन टेंडर और ऑनलाइन के माध्यम से टेंडर किया जाता है, जिससे हमारे जो जिले के लोग हैं हम पहला प्राथमिकता हम अपने जिलों को देंगे, क्योंकि हमारे जिले में जो ठेकेदार है फिर वो कहां जाएंगे, पहले उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए। दूसरा जो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है, जो ऑलरेडी किरंदुल और बचेली के हमारे उसमें हमारे जिले के भी कई ठेकेदार उसमें रजिस्टर्ड है, तो उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं मिल रहा बताइए। तो कहीं ना कहीं इसमें और हमारे विधायक जी जो क्षेत्र के विधायक हैं वो तो मेरे ख्याल से लगता है कि पूरा पट्टी बांध करके बैठ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी कमीशन मिल रहा है, जिसके कारण वो चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। वो ये नहीं देख रहे कि हमारे 2 साल से हमारे जिले में क्या स्थिति हो गई है। आज आप बाढ़ में देख रहे हैं, जो बाढ़ में जो बह गए पुल ये उनका कोई ठिकाना नहीं है। दोबारा ये हम 1 साल होने जा रहा है, दूसरा आप बारिश अभी कभी भी हो सकता है बारिश, आप देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार बंदरबात किया जा रहा है। सिर्फ सांसद मंत्री जो प्रभारी मंत्री हैं और हमारे विधायक हैं, इनको कमीशन के माध्यम से यहाँ पे काम किया जा रहा है। जी।